हाँ बच्चों, क्या हाल है। आज हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन देयर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि पहले तो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और दूसरी चीज़, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। ये आपको पेपर में कंटेंट कितना लिखना है, हर क्वेश्चन का आपको उतना आंसर बताया जा रहा है। पेन पेपर लेके बैठिए, या वैसे इसको 2 बार 3 बार देख करके आप अपना और उसको रट भी सकते हो, कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, तो देखो पहले थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया मैं दे रहा हूँ अबाउट पीरियोडिक टेबल। देखो ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और ये ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में हमारे कितने एलिमेंट ग्रुप हैं, ये एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, दिखे इधर ये। ठीक है, उसी टाइप से हम देखेंगे यहाँ पर पी ब्लॉक के अंदर। पी ब्लॉक के अंदर हमारे देखो 6 ग्रुप हैं, सारा आपको डिस्कस किया जाएगा। डी ब्लॉक के अंदर 10 ग्रुप्स हैं और बाकी एक आपका ये ए ब्लॉक है जो आपको वीडियो में बताया भी गया है, क्लास में बताया गया। ठीक है, तो हम देखो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं हम पहले उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द आईपीसी नेम ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120। देखो अच्छा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं वैसे। 120 का आईपीसी नेम क्या है, इसको क्या लिखोगे भाई। देखो यहाँ पे 1 को हम क्या लिखते हैं, अन। 2 को क्या लिखेंगे, बाई, अन बाई, और 0 क्या लिखते हैं, नील। लास्ट में क्या लगाना है यहाँ पर, IUM, अन बाई नीलियम, अन बाई नीलियम। ये हो गया हमारा आईपीसी नेम ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 120 इज अन बाई नीलियम। ठीक है, देखो नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसके बाद है हाउ डू जस्टिफाई द प्रेजेंस ऑफ 18 एलिमेंट इन 5th पीरियड ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखो 5th पीरियड क्या होता है, 5th पीरियड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है अभी, 5s। 5th पीरियड है, देखो यहाँ पर 5s, 4d और फिर उसका जाता है यहाँ पर 5p। 5th पीरियड के अंदर ये सब सेल्स होते हैं, तो इसके अंदर देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर 2, यहाँ कितने 10, यहाँ कितने आ गए आपके 6। टोटल देयर इज 18 एलिमेंट। सिंपल आपको इतना लिखना है कि 5th पीरियड कंटेन 5s, 4d, 5p विच हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 18 एलिमेंट। ठीक है, आप आइए नेक्स्ट इसके बाद एलिमेंट 117। देखो अच्छा क्वेश्चन है, 117 एंड 120 हैव नॉट एट बीन डिस्कवर्ड इन विच फैमिली ग्रुप वुड यू प्लेस दीज एलिमेंट्स, आल्सो गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इन ईच। देखो ऐसा है, आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है पहले समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इनर बोर्ड यूज करते हैं यहाँ पर, देखिए इस टाइप से आप ये याद कर जाओ। देखो यहाँ पे क्या है, हीलियम, फिर क्या होता है आपके यहाँ पर, हीलियम के बाद नियॉन, यहाँ क्या आपका आर्गन, दिस इज क्रिप्टन, यहाँ क्या है जेनॉन, और ये क्या है रेडॉन। तो कंडेंस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हम यहाँ से ऐसे यूज कर सकते हैं। आप देखो इस टाइप से, इसको काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ये एटॉमिक नंबर तो क्या लिखो 2, यहाँ पर 10, यहाँ क्या है 18, यहाँ क्या आपका 36, यहाँ क्या 54, यहाँ क्या आपका 86। ये तो देखो दिस इज कंडेंस फॉर्म। इसका मतलब क्या है, हीलियम के बाद क्या फील्ड होता है आपका, देखिए 2s एंड 2p, यहाँ फील्ड होगा 3s 3p, यहाँ फील्ड होगा 4s के बाद क्या आ जाएगा आपका 3d एंड 4p, यहाँ होगा बेटे 5s 4d एंड 5p, ये क्या होगा आपका 6s 4f 5p 6d, यहाँ फिर होगा आपका 7s 5f 6d 7p। अब देखो ये तो आपका बिल्कुल कंडेंस फॉर्म हो गया पूरे पीरियोडिक टेबल का। अब जो एलिमेंट आपसे पूछा जाए, देखो क्या पूछा गया भाई, एटॉमिक नंबर 117 एंड 120, हमें इसके बारे में बताना, 117 एंड 120 के बारे में बताना कि वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है। देखो 117 का मतलब क्या, यहाँ से आएगा वो भी, इवन 120 भी यहीं से आएगा। तो 86 के बाद 117 में कितने ट्रांसफिल्ड होंगे आप ये देखिए। 117 में से आप 86 माइनस करोगे, कितना हो जाएगा भाई, 117 में से आप माइनस करोगे 86, कितना आ गया यहाँ पर, देखो 31। हमें 31 इलेक्ट्रॉन और फिल करना है, ध्यान दीजिए, वी हैव टू फिल 31 मोर इलेक्ट्रॉन। देखो
तो कैसे फिल करोगे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ फिल करोगे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ 14, 14 और 2 16, 10 26 और क्या हो गया ये 5 31। देखो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट 117। ठीक है, अब इसके बाद देखो 117 का हमें क्या बताना है, यहाँ पर ग्रुप कौन सा है, हमें क्या बताना है यहाँ पर ब्लॉक कौन सा है, हमें क्या बताना है यहाँ पर पीरियड क्या है। 117 का ग्रुप, ब्लॉक और पीरियड बताना है। अब देखो पीरियड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, पीरियड हो गया आपका 7 पीरियड। पीरियड कौन सा है, लार्जेस्ट क्वांटम नंबर जो हमारा क्या है पीरियड, यहाँ पर कितना पीरियड इज 7 पीरियड है ये। ठीक है, ब्लॉक आ गया आपका भाई, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फील्ड है ये पी में, पी ब्लॉक। और ग्रुप कौन सा है, देखो इफ इलेक्ट्रॉन फिल्स इन पी सबसेल देन ग्रुप इज 12 प्लस नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन, मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर दिस इज 17th ग्रुप। कौन सा ग्रुप हो जाएगा ये 17th ग्रुप का एलिमेंट है ये। तो एटॉमिक नंबर 117, देखो सिंपल कुछ नहीं करना है, ये आपको याद कर लेना है, इतना टाइम लगेगा नहीं। जैसे आपको याद रहेगा कि भाई 117 कम्स आफ्टर 86, मीन्स 86 का मतलब क्या हो गया Rn 7s 5f 6d 7p। हमें इसमें 31 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, आप यहाँ पे फिल कर दोगे इस टाइप से। अब देखो इसके बाद फिर दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, दूसरा देखिए 120 का देख लीजिए। 120 भी Rn के बाद आएगा। देखो Rn कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया आपका 86। क्या फिल होता है इसमें, 86 के बाद क्या फिल होता है, देखिए यहाँ पे क्या फिल होता है बेटे 7s 5f, फिर यहाँ लिखोगे 6d और फिर ये 7p। 7th पीरियड में ये सब सेल फिल्ड होते हैं। हमें 120 के लिए कितना, देखो 120 माइनस क्या 86, हमें ये फिल करना है। कितना आ गया भाई यहाँ पर 34, कितना आ गया ये 34। ठीक है, तो 34 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर क्या करने हैं, अरेंज करने हैं इसमें, सो दैट हमें मिल जाए उसका इलेक्ट्रॉन। देखिए कितना है यहाँ पे 2, यहाँ क्या 14, यहाँ क्या 10, तो 14 और 2 16 और 10 26 और यहाँ लिखोगे 6, ये कितना होगा 32। मीन्स हमें 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद आकर के हमें फिल करना है किसमें 8s2 में, क्योंकि 120 तक ये पूरा का पूरा क्या हो गया फिल हो गया। अब ये 8s2 का मतलब क्या हो गया, देखो भाई 8s2 का मतलब हो गया हमारा, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, ये देखो ये हमारा पीरियड आ गया, ये क्या आ गया ये पीरियड कितना हो गया हमारा 8th पीरियड आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये ब्लॉक आ गया, ब्लॉक क्या आ गया, ये ब्लॉक आ गया हमारा एस ब्लॉक आ गया ये, और एस ब्लॉक में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारा क्या जाता है ये ग्रुप आ जाता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर 120 आर प्लेस्ड विल बी प्लेस्ड इन 8th पीरियड एस ब्लॉक एंड सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई, कंसिडरिंग द एटॉमिक नंबर एंड पोजिशन पीरियोडिक टेबल अरेंज फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक करेक्टर। भाई देखो ऐसा है, मेटालिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, लेफ्ट टू राइट क्या होता है घटता है। मेटालिक करेक्टर जब पूछा है कि मेटालिक करेक्टर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये एलिमेंट जो प्लेस देखिए कार्बन सिलिकॉन, यहाँ क्या भाई बेरिलियम, ये क्या आपका मैग्नीशियम, यहाँ क्या लिखोगे तो सोडियम, लिथियम का क्या था यहाँ पर सोडियम आएगा, क्या आएगा सोडियम, यहाँ पर नाइट्रोजन क्या आएगा ये। हमें देखो किन किन एलिमेंट को प्लेस करना है यहाँ पर, देखिए ये एलिमेंट हमारे कौन कौन से भी, सिलिकॉन है, एक सिलिकॉन आ गया आपका ये, दूसरा आपका मैग्नीशियम आ गया, तीसरा सोडियम आ गया और क्या आ गया फास्फोरस आ गया। देखो सिंपल लेफ्ट टू राइट क्या होता है मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज, मेटालिक करेक्टर डिक्रीजेज। तो इसका मतलब क्या, सबसे मेटालिक करेक्टर इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा गया है तो सबसे कम कौन होगा फास्फोरस, फिर कौन सा सिलिकॉन, फिर कौन सा यहाँ पे लिखोगे मैग्नीशियम एंड देन सोडियम, दिस इज मेटालिक करेक्टर। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बेटे। विच आर द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। फिर वही कहानी भाई, देखो लेफ्ट टू राइट रेडियाई जनरली क्या होती है, लेफ्ट टू राइट क्या होती है घटेगी, टॉप टू बॉटम रेडियाई क्या होगी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या, मैग्नीशियम, अगर हम कहते हैं मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में, तो देखो अब यहाँ पर बेरिलियम यहाँ पर है, यहाँ क्या आपका मैग्नीशियम है ये, ठीक है, यहाँ क्या है बोरान है,
और क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम पर न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है, एल्युमिनियम जो होगा मैग्नीशियम से क्या होगा, छोटा होगा। अब देखो Mg2+ एंड Al3+, ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, दोनों में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। क्लियर है। एल्युमिनियम Al3+ एंड Mg2+ बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इसका मतलब क्या, Al3+ जो होगा वो सबसे छोटा होगा। यहाँ पर Al3+ क्या होगा, Mg2+ से छोटा होगा भाई। ये तो क्लियर हो गया कि उसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसका न्यूक्लियर चार्ज कम है। इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या है, सेम है। अब Mg से बड़ा क्या होगा भाई, Mg से बड़ा आपका क्या होगा, मैग्नीशियम होगा। ये भी क्लियर है, मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम से छोटा क्या होगा आपका, एल्युमिनियम। मीन्स यहाँ क्या प्लेस करोगे, आपके यहाँ क्या प्लेस करोगे आप, एल्युमिनियम। ठीक है। तो सबसे लार्जर कौन सा हो गया, लार्जर एटम जो होगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम। और स्मॉलर कौन सा हो जाएगा, Al3+। आप ऐसे इसको क्वेश्चंस करो, सॉल्व करोगे। देखो नेक्स्ट इसके बाद, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ये देखो अच्छा क्वेश्चन है, ये हमें गेस करना है यहाँ पर। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आप किसका किसका दिया गया भाई, सोडियम। हमें किसका किसका दिया गया है, सोडियम। और किसका दिया गया भाई, मैग्नीशियम। और किसका, सिलिकॉन का हमें दिया गया है। इसका कितना गिवन है, 496 किलो जूल पर मोल। इसका 737 है, इसका 786 है। अब क्या दिया गया भाई, predict whether the first IP of aluminum will be more close to 575 or 760। देखो 575 या 760 से इसके बेसिस पर हमें बताना है। सोडियम का IP कितना दे रखें, आंसर पोटेंशियल 496। Mg का कितना दे रखें, 737। इसका कितना दे रखें, 786। हमें किसका बताना भी, एल्युमिनियम का। इसके इन दोनों में से किसके क्लोज होगा, एल्युमिनियम का IP इन दोनों में से किसके क्लोज होगा, हमें ये बताना है। देखिए एल्युमिनियम क्या है भाई, हम कह रहे हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना है, कहाँ से निकालना है, मोस्ट स्टेबल से। और बाकी एल्युमिनियम का देखो यहाँ पर लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट IP क्या होता है भाई, बढ़ेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट IP क्या होगा, उस केस में बढ़ेगा। मैग्नीशियम का IP सोडियम से क्या है, ज़्यादा है, सिलिकॉन का उससे ज़्यादा है। अब एलिमेंट देखो कहाँ कहाँ पर है भाई, अगर हम रखेंगे यहाँ पर एलिमेंट, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम कौन कौन से, सोडियम, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम और कार्बन और ये सिलिकॉन। यहाँ क्या प्लेस किया गया है, यहाँ प्लेस किया गया है एल्युमिनियम। मैग्नीशियम का एक्स्ट्रा स्टेबल 2s2 कन्फिग्रेशन है। क्लियर है। तो इसका जो IP होगा वो एल्युमिनियम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है। सेकेंड ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप हैव लार्जर IP देन दैट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। इसका मतलब क्या है, Mg का एल्युमिनियम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो Mg का कितना दे रखें, देखो Mg का दिया हुआ है, Mg का IP दिया गया हमें कितना, 737। इसका मतलब देखो 737 क्या होगा, एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा। तो एल्युमिनियम का किसके क्लोज होना चाहिए, 575 के। क्यों, क्योंकि 760 तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एल्युमिनियम का IP 525 के क्लोज होगा। ठीक है भाई। अब इसमें आपको एक चीज़ याद करनी है, ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबल NH2 कन्फिग्रेशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सेकेंड ग्रुप हैज़ लार्जर फर्स्ट IP देन दैट ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट। वो कंसेप्ट लाई करके हम वी कैन कंक्लूड दैट कि फर्स्ट IP ऑफ एल्युमिनियम इज़ क्लोज टू 575। ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, which of the following will have most negative electron enthalpy and which have least। भाई देखो ऐसा है, ये फ्लोरीन है, ये क्या क्लोरीन है, यहाँ लिखते हैं क्या, ऑक्सीजन, सल्फर। ठीक है। और यहाँ पर नाइट्रोजन और क्या, ये फास्फोरस। ध्यान दीजिए। तो ऐसा है कि मोस्ट नेगेटिव तो किसका होगा भाई, क्लोरीन का होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है ये। हालांकि हम क्या कहते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पर नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, घटती है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी डिक्रीजेस टॉप टू बॉटम।
ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। लेकिन क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी होता है वो लार्जर होता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, बिकॉज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम एक्सपीरियंस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इसका मतलब क्या कि मोस्ट निगेटिव किसका आ जाएगा भाई, मोस्ट निगेटिव जाएगा किसका, क्लोरीन का। और क्या पूछा गया, लीस्ट निगेटिव। अब लीस्ट निगेटिव किसका आ जाएगा यहाँ पर, ये फास्फोरस का है, ये ध्यान दीजिए किसका होगा, फास्फोरस, क्योंकि फास्फोरस हैज एक्स्ट्रा स्टेबल NH2NP3 हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका लीस्ट निगेटिव होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट इसके बाद 8 देखो। यूजिंग द पीरियोडिक टेबल प्रिडिक्ट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। भाई कुछ नहीं करना है, ए पार्ट में देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक सिलिकॉन है और एक क्या है, Br है। सिलिकॉन का कितना होता है वैलेंसी 4, इसका 1, हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, फॉर्मूला क्या बन जाएगा SiBr4। देखो बी पार्ट है एल्युमिनियम और सल्फर, एल्युमिनियम सल्फर आपस में कंबाइन होकर के किस टाइप का कंपाउंड बनाएंगे। देखो एल्युमिनियम हो गया ये, सल्फर हो गया ये, सल्फर 2 3, फॉर्मूला अप्लाई करोगे इस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्या बन जाएगा Al2 और ये S3, Al2 S3। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए 9th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोवैलेंसी। देखो कोवैलेंसी क्या होती है कि वो एलिमेंट कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, सिंपल कोवैलेंसी। तो इसमें अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, इसका देखिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो एल्युमिनियम हो गया आपका, एक क्या हो गया Cl, यहाँ क्या हो गया H2O, ठीक है, यहाँ क्या हो गया H2O यहाँ पर, यहाँ क्या हो गया ये H2O3, यहाँ हो गया H2O4, यहाँ क्या हो गया आपका H2O5। देखो ये आ गया हमारा क्या, दिस इज, ये इतने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं सिंपली। तो इसका मतलब कि कोवैलेंसी कितनी हो गई यहाँ पर, नंबर ऑफ टोटल कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कोवैलेंसी कितना आ गया बेटे 6। अब देखो ऑक्सीजन नंबर कैसे निकालेंगे, हमें एल्युमिनियम का निकालना है, X-1, वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है, इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पर +2, एल्युमिनियम कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा ये +3, एल्युमिनियम विल बी +3। ठीक है, देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद, शो बाय केमिकल रिएक्शन विद वाटर Na2O इज बेसिक। अब देखो Na2O के साथ रिएक्शन क्या बनेगा भाई, Na2O है मान लो, दिस इज Na2O प्लस H2O, तो भैया बैलेंसिंग करोगे तो बन जाएगा 2NaOH, 2Na। तो पूछा गया सो दैट दिस इज बेसिक, तो भैया ठीक है, ये NaOH क्या होता है, बेस होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, ये हम पढ़े होंगे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, 9th-10th में पढ़े होंगे, NaOH का हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो दूसरी चीज़ सेकेंड पार्ट क्या पूछा गया भाई यहाँ पर, Cl2O, ये Cl2O7 है, Cl2O7 प्लस H2O, क्या बनेगा यहाँ पर H2ClO4, बल्कि HClO4, क्या बनेगा ये HClO4। ठीक है, 2 टाइम्स HClO4, इसको बोलते हैं पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। देखो ऐसा है, इसका थोड़ा सा अगर आप आंसर लेके चलोगे इस हिसाब से, तो हमें देता क्लोरेट आयन देगा, क्या देगा पर क्लोरेट आयन, क्या देगा पर क्लोरेट आयन देगा ये, HClO4 पर माइनस, ClO4 पर माइनस देगा ये। अब ClO4 पर माइनस का मतलब क्या, देखो यहाँ पर Cl हो गया ये, यहाँ क्या डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो आ गया, और ये हमारा क्या है नेगेटिव चार्ज है। देखो दिस नेगेटिव चार्ज इट डिस्पर्स्ड अमंग ऑल 4 ऑक्सीजन, आप थोड़ा रीजन ले सकते हो, दैट्स वाई दिस पर क्लोरेट आयन इज मोर स्टेबल। इसका मतलब क्या, इसकी टेंडेंसी H प्लस रिलीज करने की ज़्यादा होगी, दैट्स इट इज मोर एसिडिक। ठीक है, अब आइए भाई क्वेश्चन 11 पर, व्हाट इज द बेसिक थीम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। कुछ नहीं, टू स्टडी द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट सिस्टमेटिकली, वी नीड टू क्लासीफाई देम। भाई ऐसा कि कुछ एलिमेंट्स थे, एलिमेंट बढ़ते गए, उनके मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनते चले गए सिंपली, तो हमें उन कंपाउंड की प्रॉपर्टी सिस्टमेटिक स्टडी के लिए वी नीड टू क्लासीफाई देम। आ गया ये यहाँ पर, अब देखो विच प्रॉपर्टी डिड मैंडलीफ यूज टू क्लासीफाई एलिमेंट इन हिज, कुछ नहीं, क्या एटॉमिक वेट। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर
periodic function of their atomic weight. That is, if we arrange element in increasing order of atomic weight, periodicity occurs. यही था उनका, ठीक है। और नेक्स्ट 13 क्वेश्चन देखिए एक्सरसाइज का। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अप्रोच ऑफ मैंडलीफ एंड क्या मॉडर्न? दोनों का स्टेटमेंट सेम है बिल्कुल, लेकिन जहां पर मैंडलीफ ने यूज किया एटॉमिक वेट, मॉडर्न में क्या यूज किया गया? एटॉमिक नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडर्न के लिए अभी हमने डिस्कस किया था मैंडलीफ का, मॉडर्न का क्या था, क्या अभी कि इफ़ वी अरेंज एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, पीरियडिसिटी अकर्स। दैट इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। और वहाँ क्या था? एटॉमिक वेट था। तो कुछ नहीं है, एलिमेंट को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट में अरेंज किया गया अकॉर्डिंग टू मैंडलीफ, तब जाके मिली पीरियडिसिटी। और इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज किया गया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट इसके बाद, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम नंबर जस्टिफाई द 6th पीरियड। भाई देखो वही हमने पढ़ा था, 6th पीरियड कंटेन क्या क्या होता है इसका 6th पीरियड के अंदर? 6s, 4f, 5d और 6p, ये सबसेल फिल्ड होते हैं 6th पीरियड के अंदर। अब देखो 6s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई? 2। यहाँ कितने हो गए बच्चे? 14 हो गए यहाँ पर। यहाँ कितना हो गया? यहाँ 10 फील्ड होता है। यहाँ क्या कितना फील्ड होगा? 6 फील्ड होगा। जब सबको ऐड करोगे इट बिकम 32। 14 तो 16, 26 और 32 मीन्स 6 पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट या 32 इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ पीरियड फिर देखो वही कहानी 114 आ गया कि वेयर वुड यू लोकेट 114 इन टर्म्स ऑफ पीरियड। तो एटॉमिक नंबर देखो फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 86। यहाँ पे क्या? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। आरएन आ गया। ये क्या आपका यहाँ पर 86। हम क्या फिल करते हैं? 7s, 5f, 6d और 7p। बस सिंपल आपको ये याद कर लेना है। एटॉमिक नंबर 114 है, जहाँ से उसके आगे आ रहा है वो आप वो लिख लीजिए, जैसे हमने पहले पेज में समझाया था। अब उसके बाद इसमें आप क्या करिए? इलेक्ट्रॉन फिल कर दीजिए सिंपल। इसमें कितने हमें 114 और 86 देखो कितना फिल करना है? 28। कितना फिल करना है? 28। कितना आ जाएगा ये? 28 इलेक्ट्रॉन्स में फिल करना है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 14 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, तो 14, 10, 24 और 2, 26, ठीक है। 14, 10, 24, 26, ये देखो 2 आ गया सिंपल ही। मैं देख लो एक बार, देख लीजिए 14 और 2 16 और 10 26 और 2 28, 28 इलेक्ट्रॉन में फिल करना है। इसका मतलब क्या भाई? पीरियड कितना हो गया? पीरियड हो गया आपका 7 पीरियड। ब्लॉक क्या हो गया भाई? पी ब्लॉक। ग्रुप देखो फिर वही ध्यान से, अगर इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन फिल्स इन पी सबसेल देन ग्रुप विल बी 10 + 2 + नंबर ऑफ पी इलेक्ट्रॉन्स मीन्स क्या आ गया? ये 14th ग्रुप का आएगा। 14th ग्रुप आप देखो वहाँ से भी देख सकते हो, उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। 14th ग्रुप अगर आपको देखना है तो इसमें देखिए जो 14th ग्रुप में अगर आप देखोगे तो कहाँ गया? पीरियोडिक टेबल यहाँ पर हमने एनालाइज किया था, ये देखिए हाँ 14th ग्रुप देखो यहाँ पर कौन कौन सा भी 7th पीरियड। 7th पीरियड का मतलब क्या हो गया भाई? 7th पीरियड आपका ये हो गया 7th पीरियड, दिस इज 7th पीरियड, ठीक है। 14th ग्रुप आ गया आपका, ये आ गया सिंपल 14th ग्रुप। पी ब्लॉक में देखिए यहाँ पर 114 एलिमेंट आपका ये रहा 114 UUQ, ठीक है। अन क्वाड्रियम, ठीक है। अब आइए इसके बाद देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए भाई। क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6, राइट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड। भाई 3rd पीरियड एंड 17th ग्रुप। 17th ग्रुप कौन कौन से एलिमेंट है भाई? हैलोजेंस। कौन कौन से? हैलोजेंस 17th ग्रुप में। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और ये एस्टेटिन है। यहाँ पूछा गया है राइट एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड। देखो ये 2nd पीरियड होता है। आप देखोगे पी ब्लॉक का जो पहला एलिमेंट होता है हर ग्रुप का वो 2nd पीरियड का होता है, यानी कि 3rd पीरियड किसका पूछा गया? ये कितना का एटॉमिक नंबर इसका? 17th पूछा गया। 3rd पीरियड ऑफ 17th ग्रुप का एटॉमिक नंबर सिंबल क्या होगा? सिंबल हमारा क्लोरीन है। एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका? 17। देखो नेक्स्ट, विच
एलिमेंट डू यू थिंक वुड हैव बीन नेम्ड बाय लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी एंड सीबोर्गियम? यहाँ 3 एलिमेंट आए थे भाई, एक लॉरेंसियम आया था, एक आपको हमने यहाँ डिस्क्राइब किया गया था बर्केलियम, और एक क्या लॉरेंसियम, बर्केलियम और सीबोर्गियम। लॉरेंसियम LR, बर्केलियम BK और सीबोर्गियम क्या था SG, क्या SG, ठीक है। अगर हम देखेंगे इसका अंदर क्या कहते हैं कि एटॉमिक नंबर देखोगे तो लॉरेंसियम देखो हमारा क्या आ गया 103। लॉरेंसियम कितना है? लॉरेंसियम इज 103, ठीक है। देखो बर्केलियम कहाँ गया भाई? बर्केलियम आपका इधर रहा। सीबोर्गियम हमारा 106 हो गया। सीबोर्गियम इज 106 एंड बर्केलियम इज 97। तो सीबोर्गियम इज 106, बर्केलियम इज 97। ये 3 एलिमेंट हैं जो लॉरेंस बर्कली लेबोरेटरी और सीबोर्गियम ग्रुप के बने थे, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद 5 do एलिमेंट इन सेम ग्रुप हैव सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। भैया देखो ऐसा है, एक ग्रुप का अगर एलिमेंट है तो उसके आउटर मोस्ट पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर एलिमेंट 17 ग्रुप का है 7 इलेक्ट्रॉन, 16 ग्रुप का 6 इलेक्ट्रॉन, 15 ग्रुप का 5 इलेक्ट्रॉन, 13 ग्रुप का 3 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है एंड वी नो दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होते हैं सिंपल एक बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो दैट्स वाई क्या होगा उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होगी। तो एक लाइन में क्या लिखोगे? बिकॉज सेम ग्रुप एलिमेंट हैव सेम नंबर ऑफ आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे आइए नेक्स्ट इसके बाद देखो व्हाट डज एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रियली मीन्स। देखो बेटा ऐसा है, एटॉमिक रेडियस जो होता है ना, एज नेम सजेस्ट रेडियस। अब मान लो हम कहते हैं क्या कि ये कोई मान लो एटम है, रेडियस क्या होगा भाई? यहाँ से यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा। लेकिन एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है ना, वो क्या होता है? इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई सराउंडिंग एटम। तो हम इसको क्लियरली क्या कर सकते हैं? डिफाइन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए क्या किया गया? देखिए 2 एटम लिया गया, दोनों को ऐसे प्लेस किया गया, दे आर टचिंग टुगेदर लाइक दिस, या हो सकता है कि दे आर गोइंग टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, या दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। ध्यान दो, तो तीनों केस हम क्या लिखेंगे? इस केस में फर्स्ट केस में यहाँ बन गया आपका इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखो दोनों का ये है, तो हम क्या लिखेंगे? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम टचिंग टुगेदर, हम लिखेंगे उसको एटॉमिक रेडियाई। क्या हो गया ये? एटॉमिक रेडियाई। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम टचिंग टुगेदर इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। यहाँ देखो इनका न्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गया, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम बॉन्डेड कोवेलेंटली इज नोन एज कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। और फिर कह सकते हैं यहाँ पर कि हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम वेरी क्लोज टू ईच अदर इज नोन एज वान डर वाल रेडियाई हो गया सिंपल ये। तो आप इसमें से एटॉमिक रेडियाई, कोवेलेंट रेडियाई एंड वान डर रेडियाई आप डिफाइन कर सकते हो। देखो इसके बाद पूछा गया है कि आयनिक रेडियाई क्या है। मालूम कहते हैं सोडियम एटम, ये देखिए 281। हम अगर आउटर मोस्ट सेल रिमूव कर देते हैं आयन फॉर्मेशन में, हट जाता है ये, तो हमारा कोर पार्ट बचा। क्या बचा? ये कोर पार्ट, उसको हम कर्नल बोलते हैं। अब इसमें प्रोटॉन तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो एटम के कंपेयर में इसका जो इनर मोस्ट सेल होगा, इनर मोस्ट क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट सेल जो हमारा होगा वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। देन वी कैन डिटरमाइन रेडियाई लाइक दिस सिंपली। उस केस में हम डिटरमाइन कर सकते हैं और डिफाइन कर सकते हैं क्या कि इट इज डिस्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट शेल फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस व्हेन एन एटम इज इन द फॉर्म ऑफ आयन, ठीक है। तो आप इस हिसाब से इसको डिफाइन कर सकते हो। देखो नेक्स्ट आइए इसके बाद बेटे, हाउ डू एटॉमिक रेडियस वेरी इन ए पीरियड। भाई देखो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। कोई रेडियस है भाई लेफ्ट टू राइट क्या होगा? घटेगा वो। दैट इज कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ मान लो लेंथ एंड कंट्रैक्शन या कुछ ऐसी वैल्यू आती है, हम आगे देखेंगे। बट आप फिलहाल यहाँ पर क्या रेडियाई क्या होती है? उस केस में डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप रेडियाई क्या होती है बेटे? वो इंक्रीज होती है सिंपली। बस सिंपल आप क्या लिखोगे? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड रेडियाई डिक्रीजेज एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप रेडियाई इंक्रीज। बेटे याद करो, 2-4 बार देखोगे अपने आप याद हो, कुछ एक्स्ट्रा करना ही नहीं है, यही चीज़ें बार बार आएंगी। ये कर लो, असाइनमेंट दिया गया वो कर लीजिए, नोट्स पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट, लिखने की प्रैक्टिस करो बस, ठीक है। देखो नेक्स्ट, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। सिंपल
कई बार बताया गया है, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोस्टर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मे बी न्यूट्रल, मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव। अब देखो यहाँ पूछा गया है कि इस F माइनस के आइसोटॉनिक बताइए। क्या बताया गया है? नेम अ स्पीसीज दैट विल बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद ईच अदर, सॉरी विद ईच अदर फॉलोइंग। अब भैया F माइनस है, इसके आइसोटॉनिक बहुत सारे हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? Na प्लस, O पर -2, ये क्या हो गया? F माइनस। देयर आर सो मेनी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पैरेलल टू F माइनस। अब देखो नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा गया अभी? आर्गन। आर्गन के आइसोटॉनिक कौन कौन से हैं? हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या, देखिए कैल्शियम आयन हो जाएगा, स्कैंडियम आयन हो जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हो यहाँ पर सल्फाइड आयन हो जाएगा, सिंपल स्टैच बन जाएगा। आरबी कितना होता है भाई? 37। 36 क्या हो गया हमारा? हीलियम नियॉन आर्गन, क्रिप्टॉन आ जाएगा ये। Mg2+, इन सबके आइसोटॉनिक Mg2+ में कितने होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो Mg2+ में Na+, O पर -2, F पर माइनस, सारे हो जाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसोटॉनिक मीन्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब कैटायन फॉर्म करो, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो। जब एनायन फॉर्म करो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। जितना चार्ज हो कैटायन पर उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव करो। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या Na का कितना होता है? 11। तो Na+ कितना हो जाएगा? 11 - 1 10। O पर कितना होता है? 8, 8 + 2 10। F का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 9, 9 + 1 10। N का कितना होता है? 7, 7 + 3 10। इस टाइप से हमें वो बताना है कि F माइनस के पैरेलल कितने, एक दो के बता दिए, बहुत सारे में से आप एक दो के बता सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए 22 क्वेश्चन भाई। देखो भाई ऐसा कि स्कूल के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा ही जाएगा। n पर -3 देखो पूछा गया, n पर -3। दूसरा क्या है? O पर -2। थर्ड क्या अभी? F पर माइनस। और क्या यहाँ पर ये Na+। एक क्या आपका? Mg2+। नेक्स्ट क्या आपका? Al3+। बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाएगा। पूछा गया पहली बात कि इसमें कॉमन क्या है भाई? कॉमन क्या है? देखिए 7 + 3 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? 10। 8 + 2 कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर? 10। 9 + 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 10। यहाँ पर देखो 11 - 1 इलेक्ट्रॉन बिकम यहाँ पर कितने? 10। लेकिन इनमें प्रोटॉन डिफरेंट हैं। देखो प्रोटॉन कितने यहाँ पर? यहाँ प्रोटॉन जो आपके कितने हैं? यहाँ 7 प्रोटॉन हैं। फिर यहाँ पर कितने? 8 प्रोटॉन हैं, 9 हैं, 11 प्रोटॉन है। देखो अब यहाँ पर देखोगे आप इसमें इसी टाइप से Mg2+ में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 12 - 2 दैट इज़ 10। यहाँ पर 13 - 3 कितना हो जाएगा? यहाँ पर ये भी 10। क्लियर है? प्रोटॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? प्रोटॉन होंगे आपके यहाँ पर 12 और यहाँ पर क्या होगा? ये 13। ध्यान दो इन सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? देखिए सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। यहाँ सब में जितने हैं, यहाँ भी 10 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी। मीन्स भाई कॉमन क्या है? कॉमन है दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ये क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। पहली बात क्या है? आइसोटॉनिक है। ऑल स्पीसीज आर आइसोटॉनिक बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो कितने स्पीसीज हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। हमें क्या करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किस में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखिए तो क्या करो भाई? कितने स्पीसीज हैं? 1 2 3 4। अब 5 एरो बना लो। देखो 1 2 3 4 5 एरो। यहाँ सबसे छोटा प्लेस करोगे। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन तो सेम है। जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा वो छोटा होगा क्योंकि उसके अंदर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा। सिंपल, वो आउटर मोस्ट 10 इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। इसका मतलब प्रोटॉन सब किस में है? मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इन Al। तो सबसे स्मॉलर कौन सा होगा यहाँ पर? स्मॉलर विल बी Al3+। Al3+ क्या आ गया आपका? स्मॉलर। उसका फिर कौन सा? 12 Mg2+। फिर कौन सा आपका? Na+। फिर कौन सा आ जाएगा आपका? Na के बाद क्या आ जाएगा आपका? F-। फिर कौन सा है यहाँ पर? ये O पर -2 देन N पर -3। ध्यान देना बेटे, ये नहीं कि आप उल्टा लिख दो। यहाँ दिया गया हो सकता है एग्जामिनर या टीचर थोड़ा सा आगे पीछे कर दें वही। क्लियर है? तो प्रोटॉन ज़्यादा, रेडियाई कम, आपको इस हिसाब से लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेन व्हाई कैटायंस आर स्मॉलर देन एनायंस आर लार्जर देन पेरेंट एटम। देखो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन
effective nuclear charge increases. Nuclear charge increases, which leads to increase in effective nuclear charge. That's why radii decreases. In case of formation of anion, electrons are going to add. Electrons are more large number of electrons as compared to proton. Effective nuclear charge decreases. रेडियाई का उस केस में इंक्रीज होगा. और ये भी कह सकते हो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा होगा, सिंपली. ठीक है. तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कैटायन इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड. प्रोटॉन्स आर लार्जर इन नंबर एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स. दैट्स वाई attractive force increases and radii decreases. During formation of anion, there is large number of electrons as compared to protons. That's why effective nuclear charge decreases and radii increases. ठीक है. अब देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाए यहाँ पर, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टर्म आइसोलेटेड गैसियस एटम. भाई देखो ऐसा है, आइसोलेट का मतलब क्या है, बिल्कुल सेपरेट, सोलो, अकेला बिल्कुल. मीन्स गैसियस एटम विच इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई एनी अदर सराउंडिंग एटम, उसको बोलेंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम. देखो मान लो हम कहते हैं एक एटम भी है दूसरा एटम भी है, तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करके एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे. जैसे जैसे इनका डिस्टेंस क्या होगा, दूर होता जाएगा, उनमें क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे ऊपर क्या होगा, कम हो जाएगा, सिंपली. इसका मतलब क्या कि एटम विच इज टोटली सेपरेट, विच इज टोटली फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एटम इज नोन एज आइसोलेटेड गैसियस एटम. और हमें जब ये पता चल जाए कि दिस इज आइसोलेटेड गैसियस एटम, देन वी कैन डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी. मीन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to release loosely binded outermost electron from isolated gaseous atom is known as ionization potential. और ठीक है, क्लियर, ये देखोगे आप यहाँ पर. और इसके बाद ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है. ग्राउंड स्टेट में देखो बेटे ऐसा है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी और मिनिमम एनर्जी. स्टेट ऑफ एटम करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम स्टेबिलिटी एंड मिनिमम एनर्जी इज नोन एज ग्राउंड स्टेट. देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई 25, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर. एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देखो ग्राउंड स्टेट में ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट कितनी एनर्जी है भाई, ये -2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल. कैलकुलेट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन इन टर्म्स ऑफ जूल पर मोल. भाई ऐसा देखो, हम कह रहे हैं अगर सपोज दैट इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर है, यहाँ मान लो E1 है, ये कितना हो गया आपका E1 ये हो गया. हमें इसे कहाँ पर लेके जाना है, इनफाइनाइट पर. तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा ई. डेल्टा ई क्या होगा भाई, E इनफाइनाइट माइनस E1. इनफाइनाइट की एनर्जी कितनी होती है, 0 माइनस ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, -2.18 इंटू 10 पावर -18, दैट इज 2.18 इंटू 10 पावर -18 जूल आ गई है. हमें किस में निकालना है, जूल पर मोल निकालना है या किलो जूल पर मोल. तो अब देखो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई पर मोल का मतलब क्या होगा, डेल्टा ई कितना हो जाएगा हमारा 2.18 इंटू 10 पावर -18 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर पर मोल. हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, केजी कर दोगे, केजी में 1000 से डिवाइड कर दोगे तो देखो कितना आ गया, ये हो गया आपका 10 पावर 3 ऊपर जाएगा, 10 पावर -21, यहाँ 10 पावर 2 आ जाएगा. मीन्स 2.18 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 2, तो ये अराउंड 1312 वैल्यू, अराउंड 1312 किलो जूल पर मोल ये वैल्यू हो जाएगी. एक बार फिर समझ लो, हमें क्या याद रखा है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी दे रखे हैं, हम इतनी ही एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दें तो एटम क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा. वो एनर्जी हमारी किस में आ जाएगी, जूल में आ जाएगी. हम इसको जूल पर एटम, जूल पर मोल में कन्वर्ट कर लिए, उसको डिवाइड किया 1000 से, इट बिकम किलो जूल पर मोल. इतना आप लोग कर लीजिए. इसके आगे आपको अगली वीडियो में मिलेगा क्वेश्चन जो है 25, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे हैं 15 से आगे अराउंड 25 क्वेश्चन और हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में. इसको 2-4 बार देख करके आप उसको मतलब इस पर परफेक्शन ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं. किसी टाइप का डाउट हो तो आप व्हाट्सएप जरूर करिए और क्या कहते हैं कि
आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।